ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने ईद उल फित्र के मौके पर मुतअद्दिद अरब और इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं के साथ मुबारकबाद का तबादला किया है। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 23 मई को कोरोना के मजीद 620 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जबकि नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं। और चीन ने पहली बार मुल्क में कोविड-19 के नए केस का ऐलान नहीं किया है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने मुतअद्दिद अरब और इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं के साथ टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद का तबादला किया है। साहिब सुमो अमीर ने कुवैत के अमीर शेख सुबाह अल अहमद अल जाबिर अल सुबाह और वली अहद शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सुबाह, तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोगान और मराकश के फरमारवा शाह मोहम्मद शिशम के साथ साथ ईरान के सदर जनाब हसन रूहानी के साथ टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद का तबादला किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी और इंडोनेशिया के सदर जनाब जोको विदोदो के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसके दौरान ईद उल फित्र की मुनासिबत से मुबारकबाद का तबादला किया गया। इसके अलावा कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए जारी कोशिशों का जायजा लिया गया। इंडोनेशिया के सदर ने इस क्राइसिस के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे हुए इंडोनेशियाई बाशिंदों को वापस वतन पहुंचाने में कतर एयरवेज के किरदार पर साहिब सुमो अमीर का शुक्रिया अदा किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने पाकिस्तान के सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आज़म जनाब इमरान खान को बरक़ी पैगामात इरसाल किए हैं, जिनमें कराची में हादसे का शिकार होने वाले PIA के जहाज़ में होने वाली अमवात पर ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया गया है और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की गई है। वाज़ेह रहे कि इस अलमनाक हादसे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 97 हो गई है, जिनमें 2 अफराद मौजज़ाती तौर पर जिंदा बच गए हैं। कतर अमरीका बिजनेस काउंसिल के वीडियो लिंक के जरिए मुनाकिद किए गए एक मुज़ाकरे में वज़ीर ममलिकत बराए उमूर तवानाई इंजीनियर साद बिन शरीद अल काबी ने कहा है कि कतर दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ शराकत कायम करके पूरी दुनिया में तेल और गैस के नए ज़खायर की तलाश के लिए एक बड़ा प्रोग्राम शुरू करने वाला है। कतर न्यूज़ एजेंसी की वेबसाइट को हैक करने के एक घिनौने जुर्म के 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर कतर ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि साइबर हमले दुनिया के अमन व इस्तेहकाम और सलामती के लिए ख़तरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तक़िल मंदूब शेख आलिया अहमद बिन सैफ आल सानी ने सिक्योरिटी काउंसिल के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बुलाए गए बंद इजलास में बयान देते हुए इस जानिब इशारा किया और कहा कि कतर इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में आलमी सतह पर ताउन के लिए तैयार है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इलेक्ट्रॉनिक फ़िज़ा इंसानियत के मफाद के लिए इस्तेमाल की जाए, न कि उसके खिलाफ। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 23 मई 2020 को मुल्क में कोरोना के मजीद 620 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले मरीजों की कुल तादाद 8,513 हो गई है, जबकि 1732 नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं। वजारती बयान में कहा गया है कि तमाम मरीजों को आइसोलेट कर दिया गया है और हर केस के एतबार से उसको ज़रूरी मेडिकल केयर दी जा रही है। बयान में अवाम से अपील की गई है कि चूंकि इस वक्त वायरस पीक पर है, लिहाजा अपने घरों में रहें और बगैर शदीद ज़रूरत के बाहर न निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग और महफूज फासले का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और फैमिली गैदरिंग न करें ताकि वायरस के ख़तरे को कम से कम किया जा सके। हेल्थ मिनिस्ट्री ने मजीद कहा कि वायरस की कोई अलामत ज़ाहिर होने की सूरत में हेल्पलाइन 16,000 पर कॉल करें या कोरोना टेस्ट के लिए मखसूस हेल्थ सेंटर्स की विजिट करें। उधर पड़ोसी मुल्क कुवैत में आज
900 नए केस सामने आए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 अफराद जिंदगी की जंग हार गए और इस तरह कुवैत में कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 148 हो गई है। ओमान में वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज मजीद 463 पॉजिटिव मरीज रजिस्टर किए गए हैं, जबकि 34 अफराद रिकवर हो गए हैं। वजारत बराए इंतजामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर ने कल जुमे को दोहा के मुशेरब इलाके में पेश आने वाले वाक़े की फौरी तहकीकात शुरू कर दी हैं, जहां माइग्रेंट वर्कर्स तनख्वाह न मिलने पर एहतजाजन जमा हो गए थे। लेबर मिनिस्ट्री ने मालिकान को आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर तनख्वाहें अदा करने का पाबंद बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए हैं और वेज सिस्टम के खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। लेबर मिनिस्ट्री ने मजीद कहा कि सभी मालिकान कानून पर अमल दरामद करें और वर्कर्स से कहा है कि 92727 पर SMS के जरिए किसी भी वक्त किसी भी ज़बान में अपनी शिकायत पहुंचाएं। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र मुल्क में एहतियाती तदाबीर नाफिज हैं और ईद की नमाज भी घरों में अदा की जाएगी। वजारत औकाफ इस्लामी उमूर ने ऐलान किया है कि सिर्फ जामे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में मस्जिद के आइम्मा, मौज़िनीन और मुलाजमीन की मौजूदगी में ईद की नमाज अदा की जाएगी और उसको TV और रेडियो चैनल्स पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। वजारत दाखिला में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के सरबराह ब्रिगेडियर अब्दुल्ला खलीफा अल मुफ्ताह ने जोर देकर कहा है कि अवाम कानूनी अहकामात की पाबंदी करें। उन्होंने कहा कि कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की गश्ती पार्टियां सड़कों पर होंगी। कतर TV के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गाड़ी में बच्चों का हिसाब भी पैसेंजर के तौर पर किया जाएगा। याद रहे कि 30 मई तक मुल्क में खाने पीने की अशिया बेचने वाली मार्केटों, फार्मेसीज और डिलीवरी के जरिए खाना पहुंचाने वाले रेस्टोरेंट्स के अलावा आम दुकानें बंद रहेंगी। इसी तरह हर शख्स के लिए एहतराज एप्लीकेशन इंस्टॉल करना लाजमी है। दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 53 लाख से ज़्यादा हो गई है, जिनमें से 3,40,000 से ज़्यादा वफात पा चुके हैं, जबकि 20 लाख से ज़्यादा रिकवर हो चुके हैं। काबिल तवज्जो अमर यह है कि जब से कोरोना वबा शुरू हुई है, आज पहला दिन है कि चीन ने कोविड-19 के नए केस का ऐलान नहीं किया है। दरअसल WHO आलमी इदारा सेहत ने ऐलान किया है कि लातीनी अमेरिका के ममालिक इस बीमारी का नया गढ़ बनते जा रहे हैं। WHO ने बिलखुसूस ब्राज़ील की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। दूसरी जानिब अफ्रीकी मुल्कों के मुतालिक भी WHO ने खदशात जाहिर किए हैं और कहा है कि गरीब तरीन इलाकों तक पहुंचते ही ये वायरस तेजी के साथ फैलेगा। इराक के मगरबी सूबे अल अंबार के शहर अल फल्लूजा से दाइश के 6 अनासिर को गिरफ्तार किया गया है और सिक्योरिटी इदारों ने भारी मकदार में असलहा बारूद बरामद किया है। उधर अफगानिस्तान के शुमाली सूबे गोज़गान में किए गए फ़िज़ाई हमलों में 27 तालिबान के मारे जाने की इत्तलात हैं। ये हमले आकाशा नामी इलाके में किए गए। और मेक्सिको की एक जेल में कैदियों के दरमियान होने वाली लड़ाई में 8 कैदी हलाक और दीगर 8 जख्मी हो गए हैं। आज का दूसरा न्यूज़ बुलेटिन ख़त्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने ईद उल फितर के मौके पर मुतअद्दिद अरब और इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं के साथ मुबारकबाद का तबादला किया है। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 23 मई को कोरोना के मजीद 620 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जबकि नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं। और चीन ने आज 23 तारीख को पहली बार मुल्क में कोविड-19 के किसी नए केस का ऐलान नहीं किया है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा नशरिया